वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लास्ट 2 पॉइंट्स, जिसमें सिर्फ अपने बचे थे सेगमेंटेशन और नोटोकोड एंड देन अपन एक एक फाइलम को फिर पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। जो अपना लास्ट वाला पॉइंट था 7 नंबर वाला, वो अपना था सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि सेगमेंटेशन का मतलब ये होता होगा कि यहाँ पर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता होगा। किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होगी वो डिवाइडेड होगी किसमें? सेगमेंट के अंदर। अब सेगमेंट में डिवाइड कैसे होगी? तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पहले एक सेगमेंट आया होगा, अब इसी सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट जुड़ा, तीसरा सेगमेंट जुड़ा, चौथा सेगमेंट जुड़ा, इस तरीके से सेगमेंट जुड़ते गए और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता गया। अब आप ये चीज सोचो कि अगर यहाँ पे एक सेगमेंट जुड़ रहा है तो यहाँ पे जो डिवाइड होगी बॉडी वो बाहर से नहीं दिखेगी, अंदर तक भी डिवाइड होगी। यानी कि ये जो सेगमेंटेशन होगा वो सिर्फ बाहर से नहीं दिखेगा, हमें सेगमेंटेशन अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो जब भी सेगमेंटेशन की बात आती है उसको अपन देखते हैं कि बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। कहाँ डिवाइडेड होती है बॉडी? तो यहाँ पे बॉडी डिवाइडेड इनटू segments, body divided into segments and इन्हीं सेगमेंट्स को अपन बोलते हैं मेटामियर। क्या बोलेंगे सेगमेंट को? इन्हीं सेगमेंट को अपन बोलेंगे मेटामियर्स। और सेगमेंट को मेटामियर्स बोलने की वजह से हम सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी किस में डिवाइडेड है? सेगमेंट में डिवाइडेड है। और इन सेगमेंट को अपन मेटामियर भी बोलते हैं, तो हम सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला आपको कि एक एक सेगमेंट मिलकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यानी कि ये जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ हमें बाहर से ही नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि एक्सटर्नल होने के साथ साथ सेगमेंटेशन कैसे होनी चाहिए? इंटरनल भी होनी चाहिए। तो सेगमेंटेशन जब एक्सटर्नल होगी साथ में इंटरनल होगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन बोलेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 ऐसे फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे। इनको आप डायरेक्ट ध्यान रखना। एक है हमारा फाइलम एनिलिडा, एक है अपना आर्थ्रोपोडा एंड लास्ट जो अपना फाइलम है कोडेटा। ये जो तीनों फाइलम है बच्चे, उन तीनों फाइलम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, सेगमेंटेशन को अपन मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। सेगमेंटेशन में बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। अगर बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है तो इन सेगमेंट को अपन मेटामेयर भी बोलते हैं। और ये जो सेगमेंटेशन होना चाहिए वो बॉडी के बाहर होने के साथ साथ बॉडी के अंदर भी होना चाहिए। अगर ये अंदर नहीं हुआ तो फिर हम उसे सेगमेंटेशन नहीं मानते। दोनों तरफ जब ये सेगमेंट प्रेजेंट होगा, दोनों तरफ डिवाइडेशन होगा, तभी अपन इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। और 3 हमारे पास ऐसे फाइलम है जिनमें सेगमेंटेशन होगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसे प्लेटीहेल्मिन्थेस अपन पढ़ते हैं टीनिया। एक नोट लगा लेना, प्लेटीहेल्मिन्थेस अपन पढ़ते हैं टीनिया। वो टीनिया है ना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। टीनिया जो है उसकी जब आप बॉडी देखोगे, जब अपन प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बॉडी पे से सेगमेंट पे डिवाइड होती है। पर वहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, वो हमें बाहर से सेगमेंट पे डिवाइडेड दिखती है पर अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन इसको सेगमेंटेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम इसे क्या बोलेंगे? शूडो सेगमेंटेशन, या हम इसको बोल सकते हैं शूडो मेटामेरिज्म। क्या बोल सकते हैं? शूडो मेटामेरिज्म। शूडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर झूठा मेटामेरिज्म है, झूठा सेगमेंटेशन है। बाहर से हमें सेगमेंटेशन दिख रहा है पर अंदर सेगमेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे अपने सेगमेंटेशन की जो बात है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आगे जो अपना 8 नंबर का पॉइंट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 8 नंबर का जो पॉइंट है बच्चे, वो है अपना नोटोकोड। क्या है? नोटोकोड। अब ये जो नोटोकोड है ना,
जैसे अपने पास वर्टिब्रल कॉलम है, तो जब वर्टिब्रेट्स है, लाइक हम है, मतलब अपन मेमल्स है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, एम्फीबियंस है ना, स्पीसीज वगैरह हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, जो अपनी नोटोकोड होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तभी तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं उनको। तो नोटोकोड एक तरीके से अपनी वर्टिब्रल कॉलम ही है। और वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है बेटा, ये नोटोकोड वर्टिब्रेट्स की बात करें, किसकी बात करें पर, वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स कौन सा, स्पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है एंड मैमल्स है। तो वर्टिब्रेट्स में ये रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, इसीलिए अपन को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है बच्चे, एक तरीके से बोन ही है। क्या है, बोन है। और बोन्स जो है, अगर ये बोन है तो बोन्स का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्म से। मीजोडर्म से। मैं पता है आपको कोई चीज रटवाना नहीं चाहती हूँ, आपको बिल्कुल आपके माइंड पे क्लिक होना चाहिए। आप कंफ्यूज होते होगे, एक्टोडर्म से बनती है, एंडोडर्म से बनती है कि मीजोडर्म से बनती है, और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब आप जब इस चीज को ध्यान रखोगे ना, कि नोटोकोड जो है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम ही है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बोन, और बोन का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल। तो इसका मतलब नोटोकोड जो है बेटा, उसका ओरिजिन कैसा होगा, नोटोकोड का ओरिजिन कैसा होगा, नोटोकोड का ओरिजिन कैसा होगा, नोटोकोड का ओरिजिन है मीजोडर्मल। कैसा ओरिजिन है, मीजोडर्मल। सेकंड चीज, ओरिजिन के साथ साथ अपन देखेंगे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में। ये वाली जो हमारी साइड है वो वेंट्रल साइड है, और हमारी जो पीछे वाली साइड है वो डोर्सल साइड है। तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। अगर वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड में प्रेजेंट है तो बेटा नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। कहाँ प्रेजेंट होगी, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगी। ओके, डोर्सल साइड की बात होगी। और क्या बात कर सकते हैं अपन बेटा, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो रोड लाइक एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, रोड लाइक एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, हमने पढ़े थे पोरीफेरा से कोर्डेटा तक। अब हमने लास्ट वाले का कोर्डेटा का नाम क्यों रखा, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड। वर्टिब्रेट्स किस में आ गए, कोडेट्स के अंदर ही आएंगे, तो वहाँ क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट है। तो जिनके पास नोटोकोड होगी उन्हें हम कोडेट बोलेंगे, जिनके पास नहीं होगी उनको अपन नॉन कोडेट बोलेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखो, इफ नोटोकोड इज प्रेजेंट, अगर नोटोकोड प्रेजेंट है, अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कोडेट। क्या बोलेंगे, कोडेट्स। और इफ नोटोकोड इज एब्सेंट तो बेटा हम उसको बोलेंगे नॉन कोडेट्स। क्या बोलेंगे, नॉन कोडेट्स। तो अगर किसी फाइलम के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कोडेट्स, और नोटोकोड एब्सेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोडेट्स बोलेंगे। क्लियर है। तो ये नोटोकोड वाली अपनी बात है। अब देख लो, कोडेट्स से समझ लो कि कौन सा फाइलम आएगा यहाँ पे, कोडेटा फाइलम, कोडेटा फाइलम। और यहाँ पे जो आएगा नॉन कोडेट के अंदर, वो आपको मेनली कैसा ध्यान रखना है, मेनली अभी कैसे ध्यान रखना, पोरीफेरा, और पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा, ये जो फाइलम है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा वाले जो फाइलम है वो सारे कहाँ आएंगे, नॉन कोडेट्स के अंदर आएंगे। और कोडेटा फाइलम कहाँ आएगा, कोडेट्स के अंदर आएगा। अब बात करते हैं हेमिकोडेटा की। तो हेमिकोडेटा के अंदर पहले ये माना जाता था कि उसमें नोटोकोड प्रेजेंट है, बट बाद में देखा गया कि वहाँ पे जो नोटोकोड जिसको अपन समझ रहे हैं वो एक्चुअल में नोटोकोड है ही नहीं।
तो फिर उसको किस में रख दिया, हेमिकोडेटा को नॉन कोडेट में रख दिया। तो अगर आपसे पूछे कि हेमिकोडेटा किस में आता है, तो हेमिकोडेटा भी इसी में ही आएगा। पहले हम जो हेमिकोडेटा एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच में। अगर फिर भी आपसे पूछ ले कि नॉन कोडेट में आएगा कि कोडेट में आएगा, तो मेनली ये नॉन कोडेट के अंदर आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। तो इतना ही है अपना नोटोकोड। नोटोकोड का ओरिजिन मेसोडर्मल होगा। नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। रोड लाइक के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो उसे अपन कोडेट बोलेंगे, इसका एग्जांपल है कोडेटा फाइलम। अगर नोटोकोड एब्सेंट है तो नॉन कोडेट्स में आएगा, और इसके एग्जांपल है पोरिफेरा, कार्बोटाइट और हेमिकोडेटा भी नॉन कोडेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अपने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं याद करना है। अब ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी जब पोरिफेरा से फाइलम स्टार्ट करूंगी। तो आओ मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं पोरिफेरा फाइलम। शुभारंभ करते हैं किसका, पोरिफेरा का। पोरिफेरा का शुभारंभ करते हैं। अब देखो मेरे साथ पढ़ो सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा बेटा इसके अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद हो तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसके अंदर, सेलुलर होगा। फिर हम बात करते हैं क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या इसमें सब लेयर होती है, नहीं होती, क्योंकि सेलुलर है, टिश्यू बन ही नहीं रहे, लेयर नहीं बन रही, तो इसके बाद जम लेयर भी नहीं होगी। अगर ऑप्शन में नो जम लेयर नहीं है तो फिर हमें डिप्लोप्लास्टिक पे टिक करना है। देन सिमेट्री की बात करें तो इसमें सिमेट्री भी नहीं होगी। सिलोम की बात करें तो यहाँ पे सिलोम भी नहीं होगी। सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे सेगमेंटेशन भी नहीं होगा। देन अपन बात करें कि इसमें नोटोकोड होगी कि नहीं होगी, तो भैया इसमें नोटोकोड भी नहीं होगी। बॉडी प्लान की बात करें तो सेलुलर एग्रीगेशन वाला बॉडी प्लान है। तो इस तरीके से जो है हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है। तो हमारी आधी से ज्यादा बात तो हमने पहले ही पढ़ चुकी है पोरिफेरा के बारे में, जो हमें दोबारा नहीं पढ़नी है, बस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अब हम बात करते हैं सिर्फ जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसकी। देखो पोरिफेरा, यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसका नाम पोरिफेरा क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। तो ये क्या होते हैं, पोर्स बियरर होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स बियरर। तो इनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, और बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से हमने क्या बोला है, इसको पोरिफेरा बोला है। और आपने ढोकला वगैरह खाया होगा, उसमें ना बहुत सारे पोर होते हैं, तो उसी वजह से वो बहुत स्पॉन्जी होता है। तो पोरिफेरा में बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसी की वजह से पोरिफेरा का अनदर नेम क्या होता है बेटा, स्पॉन्ज होता है। क्या होता है, स्पॉन्ज। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पोरिफेरा का नाम पोरिफेरा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास बहुत सारे पोर्स है, एंड पोर्स होने की वजह से ये स्पॉन्जी होता है। तो हमने इस फाइलम का दूसरा नाम क्या रख दिया है, स्पॉन्ज रख दिया है। फिर हमें ध्यान रखना है कि ये जो है वो प्रीमिटिव एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, पुराने एनिमल्स है ऑब्वियसली, क्योंकि नए तो कौन आ गए हैं, नए तो कौन आ गए हैं, मेमल्स आ गए हैं, और ना तो सबसे नए कौन से हैं, मेमल्स है। तो ये सबसे पुराने हैं। पोरिफेरा जो है वो प्रीमिटिव एनिमल्स होते हैं। सेकेंड, पोरिफेरा कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होंगे, एक्वेटिक। अब मैम ये एक्वेटिक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे कि मैराइन वाटर में मिलेंगे। तो भैया ये जो पोरिफेरा है, इनके जो एनिमल्स होंगे वो मोस्टली आपको मैराइन वाटर में मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो एम से एम ध्यान रखना है, एफ से एफ ध्यान रखना है। कैसे देखो, एम से मोस्टली, एम से मैराइन। तो यानी कि इनमें जो मोस्टली एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, मैराइन वाटर में होंगे। एंड एफ से फ्यू और एफ से फ्रेश वाटर। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मोस्टली एनिमल होंगे वो मैराइन वाटर में रहेंगे, और फ्यू एनिमल जो है वो फ्रेश वाटर में रहेंगे। और फ्रेश वाटर का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है उसको अपन बोलेंगे स्पॉन्जिला। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिला। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना पोरिफेरा क्या होता है, पोर बियरर होता है। पोर्स होने की वजह से इसका नाम पोरिफेरा रखा गया है। इसको अपन स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं। ये प्रिमिटिव एनिमल होता है।
एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक होगा तो मोस्टली मराइन होगा एंड फ्यू फ्रेश वाटर होगा। एंड इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला, एंड स्पॉन्जिला का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सिसाइल होंगे, भाई नए नए बने, बहुत पुराने हैं, तो ये लोग क्या चलना नहीं जानते थे, ये क्या होते हैं सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर चिपक कर रहते थे, तो ये सिसाइल नहीं होते। सिसाइल नहीं होते इसका मतलब सिसाइल होते हैं, सिसाइल होते हैं इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसमें लोकोमोशन एब्सेंट होगा। क्या होगा, लोकोमोशन इनमें एब्सेंट होगा, ये मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें कुछ है इसकी जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया है ये सारी चीजें सिसाइल होंगे यानी कि ये मूव नहीं करेंगे। अब देखिए इनमें मैक्सिमम काम करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या प्रेजेंट होती है इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम। और इसी वाटर कैनाल सिस्टम का एक और नाम है जो अपन बोल सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसमें देखो ये क्या क्या होता है, देखो कैसा होता है। सबसे बाहर वाली लेयर अपन बना रहे हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग, ये सेल्स है, ठीक है। तो ये बाहर वाली लेयर है, देखो इस बाहर वाली लेयर में मैंने क्या बनाया, पोर्स बनाया। क्या बनाया मैंने, पोर्स। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देती हूँ इसको, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पोर है। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ना, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, सबसे बाहर, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, स्काई ब्लू कलर की, इसको सबसे आउटर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, पिनाकोडर्म। क्या बोलेंगे, पिनाकोडर्म। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि लेयर, ये जो स्किन की लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डर्म। तो यहाँ पर जो सेल होगी वो कौन सी होती है, पिनाकोसाइट। कौन सी सेल होती है, पिनाकोसाइट सेल्स होती है। तो एक सेल को अपन क्या बोलेंगे, पिनाकोसाइट। तो पिनाकोसाइट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पिनाकोडर्म। अब इसी पिनाकोडर्म के अंदर आपको पोर्स दिख रहे हैं, तो ये जो पोर्स दिख रहे हैं वो कौन से हैं, इन पोर्स को अपन बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ये स्पोर जो है बेटा, इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और मैनी होंगे। क्या होंगे, मैनी, यानी कि पोर बहुत सारे होंगे, छोटे होंगे और बहुत सारे पोर होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओस्टिया बोलेंगे। ओके, देन फिर देखिए यहाँ ऊपर की तरफ देखो मैंने कितनी बड़ी ओपनिंग बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो पोर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। और ये जो ऑस्कुलम होता है वो 1 होगा, है ना, एंड लार्ज होगा, 1 एंड लार्ज। सिंपल तरीके से मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको अपन बोलेंगे पिनाकोडर्म, और इसके अंदर जो सेल होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पिनाकोसाइट। इस पिनाकोडर्म के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको अपन बोलेंगे ओस्टिया, और ये स्मॉल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जबकि ओस्कुलम जो है वो एक होगा और बड़ा होगा। यही ओस्टिया को देखो आप, ये जो ओस्टिया ना बच्चे, इसी ओस्टिया से वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ से ओस्टिया से पानी क्या जाता है, अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाकर के बाहर किसकी हेल्प से निकलेगा, ओस्कुलम की हेल्प से। तो यहाँ पे वाटर जो है वो बाहर किसकी हेल्प से निकलता है, बाहर निकलता है ओस्कुलम की हेल्प से, ठीक है। अब पिनाकोडर्म के अंदर आओ, तो पिनाकोडर्म के अंदर जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक टाइप की सेल्स होती है। इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, ये कुछ देखो ऐसी होती है, ऐसी सेल्स होती है ना। मैं एक ही सेल को बना रही हूँ इस तरीके की, ये इस तरीके का एक लेयर होती है इसके अंदर,
इसको अपन बोलेंगे, देखो बाहर वाले को अपने क्या बोला, पिनाकोडम, अंदर वाले को अपन क्या बोलेंगे, क्वानोडम। क्या बोलते हैं, क्वानोडम या कोइनोडम। अब इस क्वानोडम की भी सेल होगी, तो क्वानोडम के अंदर जो सेल्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट। क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट्स। और क्वानोसाइट्स का ही दूसरा नाम एक और है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोलर सेल्स। क्या बोलते हैं, कोलर सेल्स। समझ में आ रहा है। तो क्वानोडम जो है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्वानोसाइट। एंड क्वानोसाइट को अपन क्या बोलते हैं, कोलर सेल में बोल सकते हैं और सेल में बोल सकते हैं। तो क्वानोडम किससे बनी है, क्वानोसाइट से एंड कोलर सेल से। और इसी के अंदर यानी कि ये जो सेल्स है ना, इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला। जो पानी अंदर आएगा, तो पानी जब अंदर आता है यानी ओस्टिया से जब पानी अंदर आता है तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के आएगा, अपने साथ गैमेट्स लेकर के आएगा, अपने साथ फूड मटेरियल लेकर के आएगा। तो इसको हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए अंदर की तरफ किसकी जरूरत होती है, फ्लैजिला की। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से सेल्स के पास मिलेगा फ्लैजिला, तो क्वानोसाइट के पास मिलेगा फ्लैजिला। और ये भी पूछा जाता है कि क्वानोसाइट के पास क्या मिलेगा, फ्लैजिला या सीलिया, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फ्लैजिला मिलेगा। अब इस क्वानोडम के अंदर की तरफ ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, इस खाली स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्पॉन्जोसील बोलेंगे। और ये स्पॉन्जोसील ध्यान रखना, ये स्पॉन्ज की कैविटी होती है। तो ध्यान रखना ये क्या है, इनके अंदर कैविटी होती है। तो स्पॉन्ज की जो कैविटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील बोलेंगे। और सील का मतलब भी क्या होता है, कैविटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म मैंने आपको बता दिया, सील। सील का मतलब क्या होता है, कैविटी। ओके, यहीं पर इसकी बॉडी में, यहीं पर इसकी जो बॉडी है उसमें क्या है, ऐसे स्पिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स। क्योंकि इसका जो एंडोस्केलेटल है, इसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का बना होता है। और यहीं पर इन्हीं सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी फाइबर प्रेजेंट होंगे, स्पॉन्जी फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, स्पॉन्जी फाइबर। और ये स्पॉन्जी फाइबर कैल्शियम के बने हुए भी हो सकते हैं, सिलिका के बने भी हो सकते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि यहाँ पर ये जो अपना ये कोरिफेरेंस होते हैं ना, ये सिसाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं करते। तो यानी कि ये मूव नहीं करेंगे तो क्या होंगे, किसी एक सबस्ट्रेट से अटैच होंगे। तो ये क्या है बच्चे, सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो किसी भी सरफेस से सबस्ट्रेटम बोल दो उसको, आप सरफेस बोल दो। तो इस सरफेस से कौन अटैच है, अपना कोरिफेरा अटैच है। तो ये होती है इसके वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे पूरा एज इट इज आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको पिनाकोडम बोलेंगे, और पिनाकोडम के अंदर पिनाकोसाइट्स होगी। इसी पिनाकोडम के अंदर ओस्टिया प्रेजेंट है, जो कि बहुत छोटे होंगे और बहुत सारे होंगे। यहीं से वाटर अंदर की तरफ मूव करता है, और ये जब वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, स्पॉन्जोसील में। और यही वाटर इस ओस्कुलम की हेल्प से कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ओस्कुलम कितना होता है, एक होता है और बड़ा सा होता है। यहाँ पे जो सेकंड लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वानोडम। क्वानोडम किसके बनी है, क्वानोसाइट या कोलर सेल की। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो अपनी स्पॉन्जोसेल है वो किससे लाइंड है, किससे घिरी हुई है, तो क्वानोडम से घिरी हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब ये पानी अंदर आएगा तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के आएगा, अपने साथ फूड लेकर के आएगा, अपने साथ गैमेट लेकर के आएगा। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि वाटर कैनाल सिस्टम का एक्चुअल में काम क्या है। एक तो इसका काम होगा फूड गैदरिंग का, क्योंकि अपने साथ फूड ला रहा है, अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, तो यानी कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ में अगर अपने साथ गैमेट लेकर के आ रहा है तो गैमेट ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। और गैमेट आएंगे तो कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प भी करेंगे। और अंदर ही जब गैमेट्स आते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट अंदर ही बॉडी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। दूसरी बात, जब पानी बाहर गया तो अपने साथ CO2 लेकर के गया, अपने साथ वेस्ट मटेरियल लेकर के गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कैनाल सिस्टम एक्सक्रीशन में या वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो ये चीज हमें नोट करनी है। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल
सिस्टम। पहला अपन देखते हैं फूड गैदरिंग, खाना आ रहा है अंदर, फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन आ रही है अंदर और CO2 बाहर जा रही है, यानी कि ये किसमें हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। गैमेट भी अंदर आ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है मतलब ये गैमेट जो है उसके ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। और नंबर 4 पे ये जो है अपना, जस्ट मैंने आपको बताया, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रिमूवल में, यानी कि ये किसमें हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। एंड एक नोट लगा के रखना है, डू नॉट प्ले एनी रोल इन लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन में कोई रोल नहीं अदा करता है, यानी कि क्योंकि ये तो सिसाइल है तो वाटर कैनाल सिस्टम कोई हेल्प नहीं करते हैं। बट एक चीज आप ध्यान रखना कि हम पढ़ने वाले हैं किसको आगे, इकाइनोडर्मेटा, इस फाइलम को पढ़ने वाले हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमें ऐसा ही एक सिस्टम मिलेगा जिसको अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि कहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम है, कहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। तो वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ है, पोरीफेरा के अंदर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर है, यहाँ पे इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। वो लोकोमोशन नहीं करता है, वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं करेगा, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। यहाँ पे ये वाटर कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो अगर आपसे 2-3 डिफरेंसेस में पूछा जाए तो आप इजीली ले सकते हो। पहला डिफरेंस तो ये है वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, कि वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होती है, पोरीफेरा के अंदर होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होती है, इकाइनोडर्मेट्स में होती है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो 3 डिफरेंस तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसके 3 टाइप्स होते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, बस इनके नाम अपन को पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए। तो फर्स्ट इसका जो टाइप है वो क्या होगा, एस्कोन। सेकंड इसका जो टाइपोन है साइकोन, एंड थर्ड इसका जो टाइप है वो क्या है, ल्यूकोन। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, एक सिंपल सा अगर डायग्राम हुआ, सिंपल स्ट्रक्चर हुई अगर पोरीफेरेंस की, तो वो क्या होगा, एस्कोन। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो साइकोन, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो ल्यूकोन। तो ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ज्यादा होती है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये। और ये एस्कोन जो है, ये जो एस्कोन टाइप की जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये कैसे होती है, सिंपल होती है। कैसे होती है, सिंपल टाइप। कैसे होती है, सिंपल टाइप। तो ये 3 टाइप के होंगे कौन, अपने वाटर कैनाल सिस्टम, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन। सबसे सिंपल कौन सी है, एस्कोन। सबसे हार्डेस्ट और कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, अपनी ल्यूकोन। तो इनके नाम ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर, फिर अपन क्या लिखेंगे, फिर अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं स्केलेटन की। किसकी बात करेंगे, स्केलेटन सिस्टम की। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है। अगर मेरी बॉडी के अंदर बोन्स और कार्टिलेज नहीं होते तो आज मैं सीधी खड़ी होती नहीं, मैं अमीबा की तरह उछलती कूदती रहती हूँ। ठीक है, तो पहला काम हमारे स्केलेटन सिस्टम का पहला काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड बच्चे किसका बना होता है, ये 2 चीजों का बना होता है। एक ये बना है स्पिक्यूल का, स्पिक्यूल्स का, एंड एक ये बना है स्पॉन्जीन फाइबर्स का। किसका बना होता है, स्पॉन्जीन फाइबर्स का। और स्पॉन्जीन फाइबर जो है वो 2 चीजों के बने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कैल्शियम सिलिका के बने, और हो सकता है ये कैल्शियम के बने हो। क्लियर। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, और स्केलेटन सिस्टम 2 चीजों से बना होगा, एक तो स्पिक्यूल से बना हुआ है जो कांटेनुमा होते हैं, और एक स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। और स्पॉन्जिन फाइबर 2 चीजों से बने हैं, एक तो सिलिका से बना होगा एंड कैल्शियम से बना होगा। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जो अपन पोरीफेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अपन इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर
लास्ट पॉइंट पे है। देखो कौन कौन से सिस्टम इसके पास होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। तो देखना कितने सिस्टम होते हैं हमारे पास, सिस्टम कौन कौन से होंगे अपने पास। एक अपने पास होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा अपने पास होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड नंबर पे अपने पास होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर फोर्थ नंबर पे है एक्सक्रेटरी सिस्टम और फिफ्थ नंबर पे है नर्वस सिस्टम। तो ये जो पांचों सिस्टम है ये सारे पोरिफेरा के अंदर एब्सेंट होंगे। पांचों के पांचों सिस्टम पोरिफेरा के अंदर एब्सेंट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, सारे के सारे जो सिस्टम है वो पोरिफेरेंस के अंदर एब्सेंट है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। अगर ये एब्सेंट है तो फिर सारे काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे सारे जो फंक्शन है इनके सारे फंक्शन कौन करेगा, वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है और यही वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इन सभी का यहाँ पे फंक्शन करने वाला है। तो क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या फिर इसके अंदर डाइजेशन भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर जो डाइजेशन है, यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है सेल के अंदर यहाँ पे डाइजेशन होगा। सबसे पहले ये अगर सेल है तो यहाँ पे डाइजेशन होने से पहले ही ये जो फूड मटेरियल होगा, ये अपना फूड मटेरियल है, ये सबसे पहले सेल के अंदर एंटर करता है और सेल में एंटर करने के बाद में क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। यहाँ पे फूड मटेरियल गया और यहाँ पे जाने के बाद में इसका सेल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो इस तरीके का जो डाइजेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और अगर डाइजेशन सेल के बाहर होता है तो हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो पोरिफेरा के अंदर कैसा डाइजेशन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इसके बाद देखो डाइजेशन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये कैसे होते हैं। भाई ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पर जो पोरिफेरेंस है, ये जो पोरिफेरेंस है वो कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। इस बाइसेक्सुअल को अपन क्या बोल सकते हैं, मोनोइशियस भी बोल सकते हैं, मोनोइशियस भी बोल सकते हैं और इन्हें हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। तो जो पोरिफेरेंस है वो कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, मोनोइशियस होंगे, हर्मेफ्रोडाइट होंगे। इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट नहीं होंगे, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। तो यहाँ पे देखना मेल एंड फीमेल सेक्स नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट होंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है। क्या यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होगा। यहाँ पे रिप्रोडक्शन दो टाइप का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। अब आपको ये चीज पता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन को अपन गैमेट फ्यूजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गैमेट फ्यूजन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आकर के फ्यूज होंगे आपस में, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जहां फर्टिलाइजेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होगा। हो सकता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो और हो सकता है यहाँ पर बर्डिंग हो। क्या हो, बर्डिंग भी हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बॉडी है, उस बॉडी का एक फ्रेगमेंट जो है वहां से अलग होगा बॉडी से और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। और बर्डिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, बर्डिंग के अंदर क्या है कि तो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी से एक बर्ड निकलता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में छोटा सा बर्ड बनेगा, ये बर्ड अलग होगा और अलग होकर के एक नया पोरिफेरा बना लेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर दो टाइप का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होगा एंड गैमेट फ्यूजन होगा। और ध्यान रखना यहाँ पे कैसा फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो सकता है एंड बडिंग की हेल्प से भी हो सकता है। एंड यहाँ पे देखो डेवलपमेंट, क्या? डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा होगा? यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोई चीज इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी मतलब लार्वा यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा, मतलब एडल्ट बनने से बीच में क्या, पहले क्या बन रहा है? बीच में लार्वा बन रहा है, तो चीजें इनडायरेक्ट होगी। अगर लार्वा नहीं बने और डायरेक्ट अगर एडल्ट बन जाए तो उस अपन को, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, चीज इनडायरेक्ट होती है, यानी लार्वा बन रहा है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है देखो, इसका साइकोन होगा, साइकोन जो है इसका दूसरा नाम साइफा भी होगा। फिर दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया। और यूस्पोंजिया को अपन क्या बोलते हैं? यूस्पोंजिया को अपन बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलेंगे? बाथ स्पंज। और थर्ड जो है वो अपना स्पोंजिला है, यही हमें ध्यान रखना है। और स्पोंजिला को अपन क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज। क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना, साइकोन को अपन साइफा बोलते हैं, यूस्पोंजिया का दूसरा नाम बाथ स्पंज है, स्पोंजिला का दूसरा नाम फ्रेश वाटर स्पंज है। तो यहाँ पे जो अपना पॉलीफेरा है वो खत्म हो चुका है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन सिलेंटेटा पढ़ेंगे, और तो इसको अच्छे से पढ़ना एंड बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।